बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ पका नहीं रही हूँ, हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो ये एक ग्रोसरी शॉप है जो कि एशियन ग्रोसरी शॉप है। तो यहाँ पर हम आए हैं और कुछ मुझे थाई फूड के लिए कुछ चाहिए था। तो ये जी आते ही मेरे बच्चे ने ये पंखा ले लिया है, एक मक्खियाँ मारने वाला झाड़ू तो जो आते ही घर उसने तोड़ लिया था। तो यहाँ पे थाई फूड मुझे बनाना था, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ गए थे। तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ आप फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस शॉप पे गई हूँ। तो काफ़ी हलाल चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो कि बड़ी मुश्किल से आपको कहीं और से मिलती हैं। वुलवर्थ वगैरह पे जाओ तो आपको नहीं मिलती, या किसी और एशियन स्टोर पे भी जाओ तो मुश्किल से ही मिलती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले, अगर किसी ने लेनी हो तो ले सकता है। तो ये इनके पास काफ़ी फ़िश, फ्रोज़न फ़िश पड़ी हुई थी, हर टाइप की, छोटी छोटी बिल्कुल बेबी फ़िश भी। ये स्टीमर पड़ा हुआ है और झाड़ू भी पड़े हुए हैं अगर किसी को चाहिए तो। ये वाले इनके पंखे पड़े हुए हैं, मक्खियाँ मारने वाले पंखे। और ये काफ़ी सामान है। ये ड्राई श्रिम्प है, मुझे ड्राई श्रिम्प चाहिए थे। तो इसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये मोरिया फील्ड में है, नॉर्थ ब्रिस्बेन में ये वाली शॉप। अगर किसी को जाना हो तो, कुछ ख़रीदना हो तो। ये भी ड्राई श्रिम्प है, ठीक है। तो ये मैंने ख़रीदे थे। तो इंशाल्लाह जो भी मैं फूड थाई बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि कहाँ से मैं शॉपिंग की है मैंने थाई फूड बनाने के लिए। जो उनकी पेस्ट वगैरह होती है, ये इनकी कोई सीजनिंग है, ये बड़े मज़े की है। मैंने वेजिटेबल बनाई थी, उसमें थोड़ी सी डाली थी, तो बहुत मज़े का टेस्ट आया उसमें से। और ये भी हलाल है। और मज़े की बात है यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हलाल हैं, तो वो आपको टेंशन वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि हलाल नहीं है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो और ये करो वो करो। तो ये मैंने एक सॉस ली थी, ये भी है, ये चिली सॉस है कोई। ये सारी इनकी सॉस पड़ी हुई हैं जो कि आपको पेस्ट, करी पेस्ट जो होती हैं ये वो हैं जो कि थाई फूड में डलती हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने भी यहाँ से एक टॉम यम सूप की एक पेस्ट ख़रीदी है, वो अभी मैं रेसिपी करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। ये श्रिम्प पेस्ट है, ठीक है, ये भी हलाल है। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे इनफैक्ट आपको मिल जाएंगी। तो मैं कोई शॉप की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैंने कहा कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं तो हम लोगों के लिए तो मतलब कि बड़ी खुशी की बात होती है कि यार कोई हलाल चीज़ मिल रही है, कोई दूसरे खाने इस तरह के मिल रहे हैं। तो मैंने इसलिए मैं फिर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये एक चिली पेस्ट है, ये भी मैंने ख़रीदी है, ठीक है। ये भी हलाल है। ये चिली पेस्ट है, थोड़ी जैम की तरह होती है, स्वीट चिली पेस्ट ना, थोड़ी स्वीट होती है ये। तो ये भी थाई खानों में डलती है। तो ये भी मैंने एक ली है। और यहाँ पे सारा ये बम्बू जो शूट्स होते हैं ये पड़े हुए हैं, छोटे छोटे वाले, ठीक है। ये स्टर फ्राई के अंदर डाल लो तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप स्टर फ्राई बना रहे हो तो उसमें थोड़े से डाल लो, एक कैन। तो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपको फ्रोज़न भी मिल जाते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे ये कैन वाले पड़े हुए हैं। तो ये हैं, ये प्राइसेस वगैरह हैं इनकी। और ये ऐसे ही ये पलारा बोंग विद हर्ब्स, पता नहीं क्या है ये, मुझे खुद नहीं पता है क्या तो मैंने नहीं ख़रीदा ये। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे खुद नहीं पता था, फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ तो क्या है ये, क्या है तो इस तरह से ये काफ़ी सामान है इनके पास, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि फ़र्स्ट टाइम, ये भी पता नहीं क्या है, किस चीज़ में डलता है मुझे नहीं पता। ये जी कोयल के एग हैं ठीक है। और ये भी कोई सीजनिंग है इनकी, स्टॉक बनाने के लिए सीजनिंग है ये सारी। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर इलायची, स्टार फ्लावर, दालचीनी, इस तरह का सामान डाल के, तो छोटे छोटे, ये मेरा बड़े वाला बेटा है, सब ने एक एक पंखा उठाया हुआ है मक्खियाँ मारने के लिए। मक्खियाँ थोड़ी एक दूसरे को ज़्यादा मार रहे हैं। तो ये रेड करी पेस्ट है जो कि थाई खानों में डलती है। ये ग्रीन करी पेस्ट है। तो ये सब हलाल है यहाँ पे ना। तो अगर किसी को थाई खाने बनाने हैं, तो अगर कहीं और से नहीं मिल रही तो यू कैन विज़िट देयर। और ये भी कुछ पड़ा हुआ है, ये सारी इनकी सॉसें पड़ी हुई हैं, ये हर टाइप की, सोया सॉस, स्टर फ्राई सॉस। ये देखें, ये एक दूसरे को मार रहे हैं, मक्खियाँ कम एक दूसरे को ज़्यादा मार रहे हैं।
तो एनीवे इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। तो ये कुछ कलागल बोलते हैं इनको। ये भी एक जैसे हल्दी आप फ्रेश या जिंजर की तरह ये होता है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी सूप में डलता है। मैंने खैर फ्रेश मुझे मिल गया था तो मैंने फ्रेश लिया था, तो आप ये भी ले सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका ये जो है ये ब्लैक पेपर है, ठीक है। तो ये उसको उन्होंने सिरके के अंदर डाल के उसका वो अचार टाइप का वो बनाया हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे वो अचार टाइप की चीज़ें पड़ी थी। ये नूडल्स हैं, फ्रेश वाले नूडल्स जो मोटे मोटे होते हैं, ये मैंने ख़रीदे हैं। तो इसका भी कुछ बनाएंगे, ये भी हलाल थे तो ये भी मैंने ले लिए एक पैकेट। एक पैकेट के अंदर बाय द वे 3 पैकेट हैं इसके अंदर ना। सुशी राइस लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को सुशी बहुत पसंद है, तो मैंने सुशी राइस लिए हैं। तो घर में मैं सुशी बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह रेसिपी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिया था। और ये वाले सुशी की शीट्स हैं जो सीवीड होता है, तो उसकी ये शीट्स होती हैं जिसके अंदर सुशी जो होता है वो सारा रोल होता है। तो ये मैंने एक ली है। ये पता नहीं क्या है इसमें, पता नहीं क्या ये लोग बनाते हैं, सिल्वर का कोई बड़ा सा बर्तन था। और ये इनका फ्रीज़र है, फ्रीज़र में काफ़ी फ्रोज़न स्टफ़ था जो कि मैंने कुछ भी नहीं लिया था फ्रोज़न में से। और ये सारे कनौर के पड़े हुए हैं, स्टॉक टाइप के, सूप टाइप के, ये सारे पड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये जीना मोटर नीचे पड़ी हुई है जो कि हलाल थी, तो मैंने एक ली ये भी, क्योंकि मेरे पास घर में ख़त्म हुई थी। तो ये मैंने एक ले लिया है। और काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास, क्योंकि मेरे घर में हर वक्त वो देसी खाना नहीं बनता, तो मैं डिफरेंट खाने ट्राई करती रहती हूँ, थाई, चाइनीज़ और अरेबिक फूड। तो फिर मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने ये शॉप एक डिस्कवर की है, तो मैंने कहा कि चलो और शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो वो यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। इनके स्नैक्स पड़े हुए हैं, हर किस्म के बिस्किट्स, और वो तिल वाली जो चिक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चिक्की, तिल वाली चिक्की, वो भी पड़ी हुई थी। पाम शुगर, और ये उनके कोई कस्टर्ड वगैरह है ये, और ये मूंगफली पड़ी हुई है, ठीक है। और ये इनकी इमली की पेस्ट पड़ी हुई है, और सॉस जो होती है ये मैंने एक ली है, ठीक है। ये भी मुझे किसी चीज़ में डालनी है तो ये भी मैंने ली है एक। और ये इनके सारे जो हर्ब्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे देसी हर्ब्स भी थे। ये एक करी पेस्ट है, ये भी हलाल है। और ये एक चिकन करी पेस्ट है, ये मैंने एक ली है, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ और बताऊंगी कि कैसी बनी है। ये भी मैंने एक ले ली चिकन करी पेस्ट। ये संबल पेस्ट है, ठीक है, ये मैंने नहीं ली थी। तो ये संबल एक डिश बनती है, वो भी थाई होता है, तो उसमें ये डलती है, ठीक है। तो ये था, काफ़ी सामान है। और ये इनके पास, ये मेरा बेटा उठा के लाया था कि मामा ये भी है। तो ये थी कोई सीजनिंग, जैसे कनौर क्यूब होते हैं उस तरह की ये सीजनिंग है, ठीक है। तो ये मैंने ली थी, ये भी हलाल है। तो ये इस तरह का काफ़ी सामान है इनके पास, सारी ये पेस्ट, रेड करी पेस्ट, ग्रीन करी पेस्ट। तो आप कुछ भी, अगर आपको कुछ कोई थाई फूड बनाना है, चाइनीज़ फूड बनाना है, तो आप अगर आपको कहीं और से नहीं मिल रहा तो ये एक शॉप है जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ग्रोसरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस ग्रोसरी शॉपिंग से कोई अच्छी सी डिश बनाएंगे और फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।